हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंटलाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब, इस बार का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किस चीज के बारे में? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सेम चीज होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बुक कीपिंग का मतलब अलग होता है, अकाउंटिंग का मतलब अलग है, और अकाउंटेंसी का मतलब अलग होता है। अब किस तरह से होता है बुक कीपिंग? सबसे पहले हम लेते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है एक्चुअल में रिकॉर्ड्स रखना। जब आप कोई भी अकाउंटिंग का वर्क करते हो तो अकाउंटेंसी की चीजों को किन किन बुकों में लिखते हो? जैसे कैश की सारी बातें आप कैश बुक में लिखते हो, परचेज की सारी बातें परचेज बुक में लिखते हो, सेल की सभी बातें सेल बुक में, इसी तरह परचेज रिटर्न की बात परचेज रिटर्न में, और सेल रिटर्न की बात सेल्स रिटर्न में। तो इसके बाद जो भी चीज बचती है वो सारी की सारी जनरल प्रॉपर में रखते हो। मतलब ये हुआ कि बुक कीपिंग का मतलब हो गया रिकॉर्डों को रखना। इन सभी इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्डों को एक सेट ऑफ बुक में रखने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। देन हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अब क्योंकि इसमें आ गया आईएनजी, आईएनजी का मतलब आप समझते हैं, इंग्लिश में आईएनजी का मतलब होता है रनिंग, यानी कि जो वर्क आप कर रहे होते हो। यानी अगर इन बुकों में आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, आज से उस वर्क को कर रहे हो, एक्शन, तो वो चीज क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अगर आप उस वर्क को कर रहे हैं तो वो काम अकाउंटिंग है। मैंने आपके सामने बिल दिया, बिल को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज अकाउंटिंग। केवल बुक्स आपके पास आई, वो चाहे परचेज की बुक है चाहे वो सेल की बुक है, तो वो हो गया बुक कीपिंग। देन इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है क्या चीज? नॉलेज। अगर आप किसी भी चीज की नॉलेज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई परचेज की बुक में परचेज की बातें लिखी जाती हैं उधार उधार की, तो मैंने आपको बताया कि परचेज की बुक में परचेज की बातें लिखी हैं उधार उधार की। आपने केवल इसकी नॉलेज मुझसे ले ली, तो वो कहलाएगा अकाउंटेंसी। अगर आप बिल लेते हो, बिल लेकर आने के बाद बुक्स लेते हो, तो जो बुक्स आपने ली वो हो गया अकाउंट, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग। और उस बुक में अगर आप लिखना स्टार्ट कर देते हो तो वो काम क्या होता है? एक्शन, यानी कि अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब केवल सेट ऑफ बुक्स, अकाउंटिंग का मतलब वर्क करना, और अकाउंटेंसी का मतलब केवल नॉलेज। आप उस चीज के बारे में ऑलरेडी नॉलेज ले रहे हो, तो वो अकाउंटेंसी, आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। आप जब काम करते हो अकाउंटिंग, सारी बुक्सों में अगर वर्क कर रहे हो बुक कीपिंग। तो इसके ऊपर लाते हैं डिटेल में क्या चीज होता है बुक कीपिंग, देखते हैं साहब। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज में? बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स। उन बुकों में, जो आपकी 5-6 बुक थी, इन सभी बुकों में जब आप कोई भी वर्क करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग का मतलब हो गया आपकी बुक्स ऑफ सेट्स के अंदर अपना वर्क करना, बुक कीपिंग कहलाता है। आ जाते हैं आगे। अब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बहुत बार डिफरेंस आ चुका है पेपर में, ध्यान से देखिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस बार का जो डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा बेस के ऊपर। आपको बेसिस दे दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको केवल वही चीज डिफाइन करनी होती है जिसके बारे में वो पूछते हैं। इससे एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। आप एमसीक्यू में देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज, और उसने कोई भी लाइन लिख दी, आपको उस पर टिक लगाना होता। तो ध्यान से समझते हैं क्या चीज है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है बुक कीपिंग का, देन हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग का। पहला पॉइंट, स्कोप। स्कोप क्या है इसका? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्या चीज? आइडेंटिफाई। हमारी बुक कीपिंग वो आइडेंटिफाई करता है कि ये परचेज का काम है या सेल का काम। आपके पास बिल आया, बिल के बाद आपने सबसे पहले क्या देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किस चीज से रिलेटिव है? परचेज की है तो आप परचेज की बुक लोगे, सेल की है तो आप सेल की बुक लोगे, कैश की है तो आप कैश की बुक लोगे, परचेज रिटर्न तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न तो सेल रिटर्न। यानी बुक कीपिंग आइडेंटिफाई करता है कि ये बिल इस बुक में लिखा जाएगा। देन इसके बाद अकाउंटिंग सिंग समराइजिंग। समराइजिंग मीन इसके बारे जितना भी काम आप करते हो, जितनी भी आप रिकॉर्ड रखते हो, उन सभी की डिटेल्स उसमें होती है। वो सारा काम आप किसमें लिखते हो? अकाउंटिंग में। तो इसका मतलब वो ये हो गया केवल आइडेंटिफाई, और ये हो गया समराइजिंग। देन स्टेज, कौन सी स्टेज है? जब आप सबसे पहले, आपको क्या चाहिए? बुक्स। देन उसके बाद आप क्या करोगे? वर्क। इसका मतलब यह होगा कि बुक कीपिंग जो है हमारी कौन सी स्टेज है? प्राइमरी स्टेज। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो होगा वो बुक कीपिंग का होगा। जब आपके पास बुक्स होंगी
तभी तो आप उसमें कोई काम करेंगे। और हमारा इस तरह से ये कौन सा स्टेज हो गया, सेकेंडरी स्टेज। जैसे सपोज कीजिए आप कोई खाने की नहीं कोशिश चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, उसका टॉकिन। तो टॉकिन क्या हो गया, प्राइमरी स्टेज। जब आप टॉकिन ले लेंगे उसके बाद ही कुछ खाने पीने को लेंगे, तो वो आ गया सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग, आप पहले बुक्स लेंगे, बुक्स के अंदर देन आप उसमें वर्क करेंगे, तो सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है रिकॉर्डिंग करना। आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आप रखते हो मेंटेन। जो परचेज का रिकॉर्ड है वो परचेज में, जो सेल का रिकॉर्ड है वो सेल में, जो कैश का रिकॉर्ड है वो कैश बुक में, रिटर्न का रिटर्न्स वाले में, सभी को मेंटेन करके रखते हो रिकॉर्ड्स। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क क्या होता है, वो रिजल्ट देना। आपका रिजल्ट क्या निकल कर आया है, प्रॉफिट या लॉस, मेन रिजल्ट ये होता है इसका। वो आपको ये निकाल के देता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। समझ में आई बात। देन नेक्स्ट लेते हैं साहब, अगला हमारा क्या है, दोनों में डिफरेंस। नंबर 4, परफॉर्मेंस। अब बुक कीपिंग को कौन कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, तो बुक कीपिंग जो कि छोटा सा काम होता है, प्राइमरी स्टेज होती है, तो जूनियर स्टाफ भी, यानी कि वो स्टाफ जिसे ट्रेन ना हो, जिसे कोई भी ट्रेनिंग ना हो, तो वो स्टाफ भी इस काम को कर सकता है। कोई मेरा जूनियर स्टाफ है, मैं उससे कहूं तो वो काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो आपको टीचिंग पढ़ानी है, कोई बात समझानी है, तो समझाने के लिए मैं ही समझा पाऊंगा। लेकिन मैं अपने स्टाफ से कहूं कि भी आप ही से जो ना बोर्ड पे जो ना क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए चीज को, तो वो आसानी से बोर्ड पर सेट कर सकता है। तो वो कौन हो गया, जूनियर स्टाफ। लेकिन समझाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, सीनियर स्टाफ। ऐसा स्टाफ जो क्या हो, ट्रेंड हो, उसे पूरी की पूरी उस चीज की क्या हो, नॉलेज हो। देन नेक्स्ट, स्किल। स्किल की जरूरत। अब ये सारी की सारी बातें बुक कीपिंग या हम अकाउंटेंसी जो करते हैं उसके लिए, अगर आप बुक कीपिंग करते हैं तो इसके लिए किसी भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती। यानी आपके पास अगर कोई स्किल भी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा भी नहीं है, तो आप आसानी से बुक्स को आराम से छांट सकते हो। जबकि अकाउंटेंसी का वर्क करने के लिए आपके पास स्पेशल स्किल, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एबिलिटी होनी चाहिए। आप बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, सीए या कुछ ना कुछ आप करे हुए हो, क्योंकि जब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिफरेंस बिटवीन करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बेस के ऊपर करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अगर आप बेस को नहीं पकड़ेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जितनी भी बातें आ रही है वो एमसीक्यू बेस आ रही है, सभी के ऊपर एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सभी पॉइंटों के छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान में रखिए, आराम से करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।